हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण पढ़ रहे थे। उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो भी इसमें बेसिक बातें थी वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और कुछ आसान से क्वेश्चन जो आमतौर पे एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। उसी का थोड़ा आज एडवांस लेवल का क्वेश्चन आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक का एक अलग पेशा है। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिक्षक, क्लर्क, दुकानदार, व्यापारी, बैंक कर्मी। ठीक है, उसके बाद जो सब दिया हुआ है डेटा उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले तो सर्कल बना लेते हैं। 8 लोग को जल्दी से बैठा दिया जाए, फिर उसके बाद बारी बारी से जो डेटा होगा डेटा पे आगे हम लोग काम करेंगे। चलिए देखते हैं पहला लाइन क्या है। ए शिक्षक के दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर है। इसमें कैसे स्टेप आगे बढ़ते हैं ये सब पिछले वीडियो में बहुत ही बारीकी से ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। चलिए, शिक्षक के दाहिने तरफ, तो दाहिना इस तरफ होगा। 1 2 3 यहाँ पर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी और जी अभी दोनों ही नहीं पता है कहाँ होगा, तो छोड़ देते हैं इसको। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। जी अगर शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है तो जी तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ जी शिक्षक खुद तो हो नहीं सकता है जब शिक्षक के बगल में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो लाइन छोड़े हुए थे उसको ज़रा देख लेते हैं। डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो जी के बाएं, तो सबसे पहले जी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जी अगर देखा जाए तो जी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, बाकी कहीं जी नहीं हो सकता है। अभी पहला वाला जो जी है, पहला वाला, इसके हिसाब से इसका बायां देखेंगे दूसरा कहाँ है, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो सकता है, तो ये वाला ठीक है। इसके हिसाब से जी देखते हैं, ये दूसरा वाला जी जो है, इसके हिसाब से बायां चेक कीजिएगा दूसरा कहाँ आता है। तो 1 2 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ए है तो यहाँ पर डी नहीं आ सकता है, तो ये वाला जी तो गलत है। तीसरा वाला जी जो यहाँ वाला जी है इसको चेक करते हैं। इसके हिसाब से भी जो होगा 1 2 यहाँ पर डी आ सकता है इस जगह पर, तो ये भी जी सही है, तीसरा वाला जी भी। और चौथा वाला जो जी है ये वाला, इसके हिसाब से इसके बाएं डी यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ भी सही बात है। तो 3 जी का पॉसिबिलिटी है, तो हमें 3 सर्कल बना करके आगे चलना होगा। ठीक है, तो हम लोग ज़रा सा जल्दी से 3 सर्कल बना लेते हैं। 2, उसके बाद एक और सर्कल यहाँ बना लेते हैं। हम ज़रा इस ओर आ जाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं। चलिए, सब में बारी बारी से जल्दी से बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जो डेटा था उस डेटा को जल्दी से रख लेना है। शिक्षक यहाँ पर था, शिक्षक यहाँ पर रख लेना है। शिक्षक के दाएं पर ए था, यहाँ पर ए, जो अभी तक डेटा फिक्स था, बाकी कुछ हमारा फिक्स नहीं था। अब जो जी का कंडीशन है, तीनों फिगर में हम लोग एक एक जी को लेकर के चलेंगे। तो पहला जी तो यहाँ पर है, एक जी को हम लोग रख लिए यहाँ पर। ठीक है, तो एक जी यहाँ हो गया। दूसरा जी हम लोग इस फिगर में रख लेते हैं, यहाँ पर इसमें भी रख लेते हैं, लिख लेते हैं सब कुछ, शिक्षक, और यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, मिटा लेते हैं बाकी सब। ये जी तो मिटा देते हैं, ये जी को मिटा देते हैं, ये जी को मिटा देते हैं, ये डी भी यहाँ मिटा देते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं। तो जी का ऑप्शन 3 जगह पे था। एक यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ हो सकता है, तो यहाँ वाला यहाँ रख कर दिए इस वाले फिगर में, और एक जी यहाँ पे हो सकता है, तो इसको हम लोग तीसरे वाले फिगर में कर लेते हैं, ए के बगल में। अब तीनों ही पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। खुद ब खुद 2 फिगर जो है यहाँ पे हमारे बाहर हो जाएंगे, कुछ डेटा गलत हो जाएगा, और जो फिगर बच जाएगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला वाला में तो डी यहाँ हो जाएगा, दूसरे वाले में डी यहाँ पर हो जाएगा, तीसरे वाले में डी जो है, जो शिक्षक भाई साहब हैं वो खुद डी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, तो कर चुके हैं। आगे है
बी जो एक दुकानदार है और शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति है, बी और शिक्षक के बीच में केवल एक व्यक्ति है। पहला फिगर में देखेंगे तो हमें बी यहाँ रखना होगा, तभी बी और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति होगा। इधर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जी ऑलरेडी है। दूसरे फिगर में आएंगे तो शिक्षक यहाँ है तो बी हमें यहाँ रखना होगा, ठीक है। तीसरे फिगर में आएंगे तो शिक्षक और बी हमें यहाँ रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बी क्या है, बी दुकानदार है, तो द और सु का खाली लिख देते हैं, समझ जाइएगा कि यह दुकानदार है, ठीक है, ये दुकानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आर्किटेक्ट है, ठीक है, जो भी आर्किटेक्ट का पेशा है जिसका, वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो दुकानदार के दाएं, तो दुकानदार के दाएं, तो दुकानदार के दाएं देख लेते हैं। दुकानदार यहाँ पे है और इसके दाएं 1 2 3, तो ये वाला भाई साहब जो है आर्किटेक्ट है पहले वाले फिगर के हिसाब से। दुकानदार के दाएं यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आर्किटेक्ट हो जाएगा दूसरे वाले फिगर में, और इस वाले फिगर में हो जाएगा दुकानदार के दाएं यहाँ पे आर्किटेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आर्किटेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच जो है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है, ठीक है। अब एच कहाँ कहाँ हो सकता है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में। तो सबसे पहले तो आर्किटेक्ट को खोज लीजिए। आर्किटेक्ट यहाँ है, ठीक है। अगर आर्किटेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और इंजीनियर मान लेते हैं, इंजीनियर या तो ए होगा, ठीक है, या तो यहाँ पर होगा इंजीनियर। इन दोनों ही जगह पे इंजीनियर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में एच आना चाहिए। ना तो यहाँ पर जगह खाली है एच को देने के लिए, ना ही यहाँ पर जगह खाली है। तो ये वाला फिगर हमारा यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये वाला फिगर हमारा यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में जो एच बताया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग एच को नहीं बैठा सकते हैं। और अगर एच को नहीं बैठा सकते हैं तो पहला फिगर जो था वो हमारा गलत हो गया। चलिए दूसरे वाले फिगर में देखते हैं। आर्किटेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में। तो इधर नहीं जा सकते हैं। अगर ए को मान लेते हैं हम लोग इंजीनियर, तो बीच में हम लोग एच को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं भाई साहब। ये जी जो है ऑलरेडी यहाँ पे फन मार के पहले से बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग बैठा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्किटेक्ट को और इंजीनियर के बीच में एच है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में क्या है, एच है। बताइए तो यहाँ बैठा सकते हैं क्या, तो यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं। क्यों नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में फिर एच नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि डी है, यहाँ पे भी क्या है हमारा, डी है, और अगर यहाँ पे भी डी है, यहाँ भी एच को नहीं बैठा सकते हैं। तो ये दूसरा वाला फिगर भी हमारे लिए गलत हो गया। तो इस तरह से ये भी बाहर हो गया फिगर, और ये भी फिगर बाहर हो गया। इस फिगर में बात करते हैं अब इस फिगर में तो सही होना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्ट और इंजीनियर यहीं पे बैठाना होगा, और कहीं पे जगह नहीं है इंजीनियर के लिए। और आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है, तो एच जो है हमारा यहाँ पे शिक्षक हो गया इस फिगर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। ई एच के एकदम बगल में नहीं बैठता है। ई जो है एच के एकदम बगल में नहीं बैठता है, तो ई जो है यहाँ पर नहीं बैठेगा, ई यहाँ पर नहीं बैठेगा, ई यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। तो ई के लिए जगह कौन सा बचा, तो ई के लिए जगह सिर्फ एक ही बचा, वो है यहाँ वाला, तो ई यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। आगे क्या है, इंजीनियर कलर के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। इंजीनियर कलर के, तो इंजीनियर जो है कलर के दाहिने तीसरा, ठीक है, कलर के दाहिने तीसरा। तो कलर कौन सा होगा इसमें, तो कलर का अगर जी होगा तभी इसके दाहिने तीसरा देखेंगे हम। 1 2 3 यहाँ पे इंजीनियर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जी जो है हमारा कलर है, क्योंकि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कलर के दाहिने तीसरा इंजीनियर बैठा हुआ है। तो 1 2 3, और यदि आपको इधर से चेक करना है तो आपको उल्टा करना होता है। मान लीजिए ये जो लाइन लिखा हुआ है, इंजीनियर कलर के दाहिने तीसरा बैठा हुआ है, ठीक है। कलर के दाहिने जो चीज़ तीसरा है वो चीज़ इंजीनियर के बाएं तीसरा कलर होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो इंजीनियर के बाएं तीसरा कौन बैठेगा, कलर बैठेगा। तो इंजीनियर के बाएं तीसरा देख लीजिए, 1 2 3, जहाँ पे जी है वहाँ पे हमारा क्लर्क बैठेगा। आगे बढ़ते हैं फिगर में। चलिए आगे क्या है, व्यापारी एवं एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। अब देखिए जो व्यापारी है और एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। चलिए व्यापारी और एफ के बीच में, तो व्यापारी कहाँ है पहले तो ये देखना होगा। अब उसके बाद लास्ट लाइन वो भी पढ़ ही लेते हैं। ई ना तो व्यापारी है ना ही डॉक्टर है। अब ई अगर व्यापारी भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, तो क्वेश्चन में ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है।
ठीक है। डॉक्टर नहीं होगा ई, इंजीनियर नहीं हो सकता है क्योंकि इंजीनियर पहले से है यहाँ पे, आर्किटेक्ट नहीं हो सकता है ई, शिक्षक नहीं हो सकता है क्योंकि पहले से शिक्षक भी कोई है, क्लर्क भी जी ऑलरेडी हो चुका है, क्लर्क भी नहीं हो सकता ई, दुकानदार भी बी पहले से है, दुकानदार भी नहीं हो सकता है, व्यापारी होगा नहीं ई क्योंकि लास्ट लाइन में बोला गया कि व्यापारी नहीं है। तो ई के लिए एक ही पेशा बचा, वो है बैंक कर्मी। तो ई वाले जो भाई साहब हैं ये हो जाएंगे हमारे बैंक कर्मी। ई कौन हो जाएंगे हमारे? बैंक कर्मी हो जाएंगे। ठीक है। अब जो एक लाइन था बचा हुआ, व्यापारी और एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। तो व्यापारी कहाँ है? व्यापारी और एफ के बीच में, एफ एफ एफ, चलिए व्यापारी और एफ के बीच में। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि जगह कहाँ कहाँ खाली है। ठीक है। देखिए ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी अभी तक नहीं बैठा हुआ है। क्या क्या खाली है? तो सी खाली है हमारा, डी हो चुका, डी देखिए डी भी हो चुका, ई हो चुका, बिल्कुल ई भी हो चुका, एफ हो चुका है, एफ नहीं हुआ है। ठीक है। जी हो गया, जी हो गया, एच भी हो गया। तो सी और एफ दो लोग सिर्फ हमारे बचे हुए हैं। ठीक है। सी और एफ कहाँ कहाँ होंगे? इंजीनियर और आर्किटेक्ट जो है वो सी और एफ होंगे, दोनों अब हमें पता करना होगा। तो लाइन को फिर से पढ़ते हैं। व्यापारी और एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, व्यापारी और एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। ठीक है। तो अब देखिए व्यापारी और एफ के बीच में सिर्फ अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यापारी कहाँ हो सकता है? व्यापारी तो पक्का है कि या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो अगर व्यापारी को हम लोग यहाँ रख देते हैं, डी को मान लेते हैं कि व्यापारी है। ठीक है। तो डी को व्यापारी हम लोग नहीं बना सकते हैं। डी को व्यापारी इसीलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि डी अगर व्यापारी हो जाएगा हमारा तो डी और, ठीक है, डी और एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। तो एफ हम लोग यहाँ पे कहीं भी नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि एफ के लिए जगह ही फिर नहीं खाली है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि व्यापारी जो होगा हमारा ए ही हो सकता है। व्यापारी कौन हो सकता है हमारा? व्यापारी हमारा सिर्फ ए हो सकता है क्योंकि व्यापारी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है और जो आर्किटेक्ट है वो हमारा एफ होगा। तभी संभव है कि इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति रहे। ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि व्यापारी इधर हो सकता है, इधर तो नहीं हो सकता है क्योंकि इधर इंजीनियर है, तो इधर तो कर नहीं सकते हैं। तो ए जो है हमारा व्यापारी हो गया। ठीक है। अब ए हमारा व्यापारी हो गया और क्या बचा हुआ है और देख लेते हैं कौन कौन सा बिजनेस बाकी है। पहले संख्या देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। एफ भी हो गया, बच गया सिर्फ अब सी। तो सी तो हमारा सिर्फ अब होगा इंजीनियर ही क्योंकि सी और कहीं अब हो नहीं सकता है, सी के लिए यही स्थान बचा। तो एक डी का कौन सा जॉब बचा हुआ है? डी का जो भी जॉब बचा हुआ है वो देख लेते हैं। शायद डॉक्टर बचा हुआ है, डॉक्टर नहीं है कोई भी अभी तक, तो ये डॉक्टर जो है ये बचे हुए हैं। तो डी जो होगा, डी से डॉक्टर भी होता है देखिए, और डी से डॉक्टर ही हो गया। तो डी भाई साहब जो है यहाँ पे डॉक्टर हो जाएंगे। ठीक है। बाकी सबको थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं। चलिए मिटा के कोई फ़ायदा है नहीं, ये वाला फिगर सही है हमारा। चलिए तो इस फिगर के हिसाब से हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए अगर फिगर आप बना लिए तो क्वेश्चन तो फिर बहुत आसान हो जाता है, क्वेश्चन में फिर कुछ बचता नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है इनमें से इंजीनियर कौन है? तो इंजीनियर देख लीजिए कौन है। इंजीनियर हमारा यहाँ पे देखिए रेड कलर से दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे इंजीनियर हमारा सी हो गया, मार दीजिए सी नंबर ऑप्शन में सी है, तो इंजीनियर हमारा सी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इंजीनियर और क्लर्क के बीच कितने लोग हैं? ऑप्शन में है केवल 2, केवल 3, केवल 4, 2 और 4। चलिए देखते हैं इंजीनियर और क्लर्क के बीच में। तो इंजीनियर कहाँ है? इंजीनियर देखिए, इंजीनियर यहाँ जो घेरे हैं सी से, इंजीनियर यहाँ है, और क्लर्क यहाँ पे है क्लर्क, ये जी वाले हैं। तो इंजीनियर और क्लर्क के बीच में देखेंगे तो हम लोग यहाँ दो तरीके से जा सकते हैं। ठीक है। अगर इधर से देखेंगे तो दो लोग पड़ेंगे, एक तो बी और दूसरा ई। ये दोनों लोग जो है इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, ये दोनों लोग आ रहे हैं अगर इधर से देखेंगे तो। और इधर से अगर गिनती करेंगे तो इधर से 4 लोग हैं, इधर से अगर गिनती करेंगे तो इधर से कितने लोग हैं टोटल? इधर से टोटल लोग हैं 4 लोग हैं। तो 2 और 4 दोनों ही आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि किधर से गिनती करना है हमें। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, ना ही केवल 2 गलत है, केवल 3 गलत है, केवल 4 गलत है, 2 और 4 दोनों हो जाएगा। एक तरफ से 2 लोग हैं, एक तरफ से 4 लोग हैं, इन दोनों के बीच में। डॉक्टर के तुरंत दाएं कौन है? तो डॉक्टर के तुरंत दाएं देख लेते हैं कौन है। डॉक्टर के तुरंत दाएं, डॉक्टर कहाँ गए? डॉक्टर डी है, और डॉक्टर के तुरंत दाएं में ए है जो कि व्यापारी है।
डॉक्टर के तुरंत दाएं में ए है जो कि व्यापारी है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी। दुकानदार कौन है? दुकानदार तो याद है बी था, चलिए दिखा भी देते हैं आपको। दुकानदार देख लीजिए यहाँ, दुकानदार कौन था? बी था। यही पूछ रहा था दुकानदार कौन है, तो दुकानदार हमारे बी हो जाएंगे भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक वृत्त में बैठे हैं, उनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है जबकि 2 का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। CD के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। E ना तो D के और ना ही C के बगल में बैठा है, जो D और F के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में। G A के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। B के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें केंद्र दोनों टाइप मिक्स क्वेश्चन नहीं थे। इसमें क्या है, 5 लोग जो है केंद्र की तरफ देख रहे हैं और 2 लोग जो है केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं। तो इसमें हमें एक बात का बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है कि इसमें हम अपने मन से किसी का भी मुंह किसी तरफ नहीं ले सकते हैं। एक पहले 7 लोग बैठा देते हैं, 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हो गए। पहले क्या होता था, जैसे पहला लाइन है CD के बाएं को तीसरे स्थान पर है, तो हम लोग कहीं पे भी D ले लेते थे और उसके बाएं बैठा देते थे C। लेकिन यहाँ हम नहीं बैठा पाएंगे तभी या तो हमें पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा या तो हमें क्वेश्चन में क्लियर करे कि उसका मुंह किस तरफ है। ठीक है, ये दोनों ही चांसेस क्वेश्चन में रहते हैं। तो यहाँ देखते हैं CD के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुँह केंद्र की ओर है। ठीक है, तो क्लियर कर दिया है कि दोनों का मुँह केंद्र की ओर है। तो जब केंद्र की ओर है तो कोई परेशानी नहीं है, केंद्र की ओर कर देते हैं। और यहाँ पे D और C जो है D के बाएं को, तो D का बायां किधर हो जाएगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। E ना तो D के और ना ही C के बगल में बैठा है। देखिए अगर D के बगल में नहीं बैठा है तो यहाँ भी नहीं बैठेगा E और यहाँ भी नहीं बैठेगा, और C के बगल में भी नहीं बैठा है तो यहाँ भी नहीं बैठेगा और इस जगह पर भी नहीं बैठेगा। एक ही जगह बचा ये वाला, ठीक है, इस जगह पे बैठेगा। तो यहाँ पर कौन बैठ गया? E बैठ गया। लेकिन अभी ये नहीं पता है E किस दिशा में बैठा हुआ है। हो सकता है केंद्र की ओर बैठा हो, केंद्र के विपरीत भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। जो D और F के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। देखिए D और F के ठीक बीच में, ठीक है, D यहाँ है तो यहाँ तो अब F हो नहीं सकता है, इस जगह पर तो F होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही E है, तो यहाँ तो F होगा नहीं। तो F के लिए एक ही जगह बचा, F यहाँ होगा। और D और F के बीच में जो भी बैठा हुआ है उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसका मुंह जो है वो बाहर है। ठीक है, उसका मुंह बाहर है अर्थात विपरीत दिशा में है केंद्र से, तो इसको बाहर कर दिए। आगे बढ़ते हैं। G A के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा है। G A के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, G जो है, तो अब सबसे बड़ा बात है कि G A के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। G का जो मुंह है केंद्र की ओर है। अगर G का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है, G पहले हो कहाँ सकता है? ठीक है, ये सोचना है हमें, या फिर A कहाँ हो सकता है? ठीक है, G या A दोनों में से कुछ भी देख लेते हैं। देखिए G का मुंह केंद्र की ओर है तो G यहाँ तो नहीं बैठेगा, ये तो क्लियर है क्योंकि G का मुंह केंद्र की ओर है तो यहाँ तो नहीं बैठ सकता है, यहाँ वाला तो केंद्र के बाहर है। तो G के लिए 2 ही जगह बचा, या तो G यहाँ बैठ जाए या तो G यहाँ बैठ जाए। इन दोनों ही जगह पे G बैठ सकता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि A के दाहिने और तीसरे स्थान पर भी आना चाहिए। तो एक ही जगह बचा हुआ है फिलहाल के लिए, यहाँ पर A हो सकता है। और यहाँ से अगर हम दाहिना तरफ देखें इसका, ठीक है, यहाँ से अगर इसका हम लोग दाहिना तरफ देखें तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो कंफर्म है कि G यहाँ पर आ जाएगा अगर यहाँ के हिसाब से चले। और आगे देख लेते हैं, मान लेते हैं कि G इस वाले जगह पे हो जाएगा, ब्लैक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि G यहाँ पे है, तो फिर A को कहाँ होना चाहिए? A को होना चाहिए C के जगह पर। ठीक है, तभी 3 पूरेगा। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2, यहाँ 2, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पर तो C ऑलरेडी है तो A यहाँ आ नहीं सकता है। अगर आप इस तरफ से भी गिनती करेंगे तो यहाँ F के जगह पर आ जाएगा। देखिए F से 3 गिनिए, 1 2
3, तो F ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ भी A नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब है कि G जो है यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, G कहाँ होगा, एकदम यहीं पर होगा, और G कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। और G का मुंह जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि वो केंद्र की तरफ देख रहा है, तो केंद्र की तरफ मोड़ देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। B के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। अब B कहाँ बच गया, यहाँ पर बच गया, यहाँ पर B ही होगा। और ये बोल रहा है कि B के बगल में एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जिसका मुंह केंद्र से विपरीत है। अब यदि केंद्र से विपरीत है B के बगल में बैठे हुए व्यक्ति का, तो D हो सकता है क्या? D तो ऑलरेडी क्लियर है कि D तो केंद्र की तरफ देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि B के बगल में 2 ही लोग बैठा हुआ है, एक D दूसरा E, तो D तो हो नहीं सकता है, तो E ही हो सकता है। तो E कहाँ देखेगा, E हमारा केंद्र के विपरीत देखेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो D E को कर दीजिए आप केंद्र के विपरीत में। और क्वेश्चन में सबसे शुरू में ही बोला था कि 5 का मुंह जो है केंद्र की ओर है और बाकी 2 का मुंह क्या है, केंद्र के विपरीत है। तो आप देखिए 2 हो गया, A हो गया एक और E हो गया, केंद्र के विपरीत 2 लोग हो गए। तो बाकी जितने भी लोग बच गए अब सब कहाँ देखेंगे, सब केंद्र की तरफ देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है बस 2 लोग ऐसे हैं जो केंद्र के विपरीत देख रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, G के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। G के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, G के बाएं। G कहाँ है, G यहाँ पर है। अब इसके बाएं, ठीक है, इसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसका बायां किसे होगा, ऐसे होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बायां देख लीजिए इसका, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो G के बाएं तीसरी तरफ कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा हमारा D, जो कि है ऑप्शन नंबर D में, ऑप्शन नंबर D में। आगे बढ़ते हैं, E के पड़ोसी कौन है। E के पड़ोसी कौन है, देखिए E के पड़ोसी कौन है, तो E के पड़ोसी हो जाएंगे G और B। E का पड़ोसी कौन कौन है, एक तरफ G है और एक तरफ B है, तो G और B देख लीजिए किस ऑप्शन में है, G और B नंबर ऑप्शन में है, तो G और B हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। ठीक है, केंद्र के विपरीत में कौन कौन है, A और E है। A और E का मुंह जो है केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो A तो क्वेश्चन ऑप्शन में है नहीं, तो E ही है, तो बस हमें E मार देना है, दोनों रहता तो दोनों मारते। चलिए आगे बढ़ते हैं, A के ठीक दाएं कौन है, A के ठीक दाएं कौन है, तो A कहाँ है, A यहाँ है। A के ठीक दाएं कौन है, A के ठीक दाएं F है। A के ठीक दाएं कौन है, F है, तो F कर लेते हैं। A के ठीक दाएं कौन है, तो F है, A नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SRNLMTOP 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे, जिनका अलग अलग पेशा है ऐसे। ठीक है, सब लोग वृत्त के चारों ओर बैठे और सब लोग का मुंह केंद्र की ओर ही है, अच्छा बात है, सब एक ही तरफ देखता है तो थोड़ा सहूलियत ही रहता है। चलिए अब इसमें ज़रा कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग। अच्छा 8 लोग क्वेश्चन में दिया हुआ अभी तक। चलिए 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8। M O के बाएं तीसरा बैठा है। ठीक है, M जो है O के बाएं, तो O को यहाँ कर लेते हैं। अब O के बाएं किधर हो जाएगा, इधर 1 2 3, यहाँ पर M हो जाएगा। M O के बाएं तीसरा बैठा हुआ है। डॉक्टर M के तुरंत दाएं है, M के तुरंत दाएं, M के तुरंत दाएं किधर होगा, ऊपर की नीचे, तो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर भाई साहब M के तुरंत दाएं। और एक लाइन है, M रिपोर्टर नहीं है। ठीक है, M जो है रिपोर्टर नहीं है, बोला न्यूज रिपोर्टर सब आजकल घटिया हो गया है, कोई रिपोर्टर आजकल रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है ढंग से, इसलिए हम जो है रिपोर्टिंग कभी भी नहीं करेंगे, तो M रिपोर्टर नहीं बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। R P के दाएं चौथा है, R जो है P के दाएं चौथा है, तो इस लाइन पे तभी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि R और P के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इस लाइन को अभी हम लोग छोड़े रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ना तो R और ना ही P M का पड़ोसी है। देखिए R और P जो है M का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर जो है R या P ये दोनों ही नहीं हो सकता है।
डॉक्टर जो है ये भी भाई साहब आर या पी नहीं हो सकते हैं, पहले ही क्लियर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आर या पी जो है एम का पड़ोसी नहीं है। चलिए, टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है। डॉक्टर के दाएं, तो डॉक्टर यहाँ है, इसके दाएं चलते हैं, एक यहाँ, दो यहाँ ओ पे, तीसरा यहाँ, ठीक है। और टी है यहाँ पे। और टी क्या है, टी के बारे में क्लियर कर दिया है, टी का पेशा शिक्षक है मेरी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है। शिक्षक के बाएं, तो शिक्षक के बाएं इधर आ जाएगा, एक दो, तो शिक्षक के बाएं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी क्या है हमारा, शिक्षक है, और शिक्षक के बाएं बाएं तरफ आ जाएगा इधर, एक यहाँ दो। यहाँ पर कौन है, कौन था, दुकानदार था। दुकानदार जो है यहाँ पे आ जाएगा। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है। इसके बाद क्या है, पेंटर एम के बाएं दूसरा बैठा है। पेंटर जो है एम के बाएं, तो एम का बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। एम का बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ एक और यहाँ दो, तो यहाँ पे हो जाएंगे पेंटर भाई साहब। चलिए अपने आप को यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे पेंटर, जो कि है एम के बाएं दूसरा। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। क्रिकेटर एस टी और पी के, क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। क्रिकेटर एस, क्रिकेटर है एस जो टी और पी के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है। टी और पी के बीच में बैठा है। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझना है कि पहला बात तो एस जो है क्रिकेटर है, ठीक है। अब वो टी और पी के बीच में बैठा है। टी तो यहाँ पर है एक हमारा, पी कहाँ हो सकता है, या तो पी यहाँ हो जाए दुकानदार, या तो पी पेंटर हो जाए, ठीक, ये दोनों ही हो सकता है। लेकिन बीच में हमें जो एस को बैठाना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी ओ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो एस बैठ नहीं सकता है। और जब यहाँ पर एस नहीं बैठ सकता है इस ओ के जगह पे, तो एक ही जगह बचा, यहाँ पर एस बैठेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रिकेटर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है कि एस जो है क्रिकेटर है, ठीक है। और पेंटर जो था, पेंटर नहीं, यहाँ पर एस जो है टी और पी के ठीक बीच में बैठा है, तो टी और पेंटर जो हो जाएगा यहाँ पे पी हो जाएगा। पेंटर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि एस जो है पी और टी के बीच में बैठा है। आगे बढ़ते हैं। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा बैठा है। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं, ठीक है। तो क्रिकेटर के दाएं कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, यहाँ एस है, और इसके दाएं ऊपर क्रिकेटर, एक यहाँ दो, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, लेखाकार। यहाँ पे हो जाएगा लेखाकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन टी के बाएं तीसरा बैठा है। एन जो है टी के बाएं, तो यहाँ पे टी है, अब टी के बाएं यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो डॉक्टर भाई साहब जो है वो है एन। डॉक्टर कौन है, यहाँ पे एन है, ठीक है। अब क्या क्या बच गया एक एक करके देख लेते हैं। एक लाइन छोड़े भी थे हम लोग। आर जो है पी के दाएं चौथा है। आर क्या, यही लाइन छोड़े हुए थे, आर पी के दाएं चौथा है, तो इसको भी ज़रा भर लेते हैं। पी के दाएं, तो पी का दायां किधर होगा, पी का दायां जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ आएगा, पी इधर होगा बायां, इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। पी के दाएं, तो एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, ठीक है। तो आर पी के दाएं चौथा है, तो इसका मतलब है कि दुकानदार जो है वो आर है। दुकानदार जो है वो आर है, मेरी तरह बोलिएगा, सब कुछ हम ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बच क्या क्या गया वो भरते हैं। चलिए, एस आ गया, एस आ गया, आर आ गया, आर आ गया, ऊपर से मिला रहे हैं, एस आर हो गया, एन भी हो गया, एल हुआ, एल नहीं हुआ है, एल बाकी है, यहाँ पे एल लिख लेते हैं। एम हो गया, एम भी हो गया, एम हो गया। उसके बाद क्या है, टी, टी भी हो गया, ओ भी हो गया, पी हो गया, बस एल ही बाकी है। तो एल कहाँ आएगा, एल यहाँ लेखाकार के पास आएगा। ये एल जो है, एल से लेखाकार स्पेलिंग भी होता है, एल से लेखाकार हो गया। चलिए और देख लेते हैं। सबका जॉब हो गया, सबका जॉब नहीं हुआ है, एम का जॉब बाकी है और ओ का जॉब बाकी है। अब देखिए पहला बात तो एम रिपोर्टर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो रिपोर्टर होगा। तो जब एम रिपोर्टर नहीं है तो पक्का बात है कि ओ रिपोर्टर होगा,
और जो प्रोफेशन बच जाएगा वो एम के लिए हो जाएगा। तो क्या बचा हुआ है देख लीजिए, सुपरवाइजर बचा हुआ है, तो एम को बना दीजिए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। पेंटर और शिक्षक के बीच कौन बैठा है? पेंटर और शिक्षक के बीच, यहाँ है पेंटर और शिक्षक, शिक्षक के बीच में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। ठीक है, पेंटर और शिक्षक के बीच में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। इनमें से रिपोर्टर कौन है? रिपोर्टर जो है ओ है। ठीक है, रिपोर्टर कौन है हमारा? रिपोर्टर हमारा ओ है यहाँ पर। चलिए तो रिपोर्टर ओ को कर देते हैं, रिपोर्टर यहाँ हो जाएगा ओ। इसके बाद क्या है? डॉक्टर के ठीक दाएं कौन है? चलिए देखते हैं डॉक्टर के ठीक दाएं कौन है। अरे आगे चले गए क्या? डॉक्टर के ठीक दाएं कौन है? डॉक्टर कहाँ है? ये है यहाँ पे डॉक्टर, और डॉक्टर के ठीक दाएं आर है दुकानदार। ठीक है, डॉक्टर के ठीक दाएं कौन है? आर दुकानदार है। चलिए आर दुकानदार पे चलते हैं, यहाँ पे है ए नंबर दुकानदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार, देखिए अब वर्गाकार मेज आ गया। ठीक है, तभी अभी तक जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग उसमें सिर्फ वृत्त था, वर्गाकार कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर क्या है? वर्गाकार आ गया, अर्थात स्क्वायर आ गया हमारा। अब वर्गाकार, वर्ग के चारों ओर लोग बैठे हुए रहेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक वर्गाकार बना लेते हैं। चलिए कितने लोग हैं टोटल? चलिए 4 4 8 लोग हैं। पढ़ते हैं ए बी सी डी एफ जी एच। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं। उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर है एवं बाकी 4 प्रत्येक भुजा पर है, और सबका सब कहाँ देख रहा है? केंद्र की ओर। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 4 लोग तो केंद्र के कोना पे है, वर्ग के कोना पर है, तो ये 4 कोना हो गया, ये 4 कोना हो गया, और बाकी 4 जो है भुजा के मध्य में है, अर्थात बीच में है, तो यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हो गया 4। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है? ए एफ के दाएं और दूसरा बैठा है, लेकिन हम यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको कहीं भी नहीं बैठा सकते हैं। जैसे वृत्त में क्या होता है ना, फर्क नहीं पड़ता है कि कहीं भी बैठा दीजिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, आमतौर पे हम लोग नीचे बैठा के बनाते हैं सवाल, लेकिन आप कहीं भी बैठा दीजिएगा तो सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन वर्ग में गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्ग में इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ग में क्या होता है ना, कोना अलग होता है और बीच अलग होता है। ठीक है, वर्ग में कोना और बीच दोनों 2 बातें हो जाती है, लेकिन सर्कल में क्या होता है? सब जगह एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ बैठा हुआ है। बीच, साइड, ऊपर नीचे, कोना तोना, ये सब कुछ भी सर्कल में नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं। एफ जो है मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुआ, एफ जो है, चलिए एफ को यहाँ पे बैठा देते हैं, एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। ठीक है, तो भुजा के मध्य में बैठा दिए, मध्य में पता चल गया, तो अब आप कोई भी मध्य में बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते थे, यहाँ बैठा सकते थे, यहाँ चारों में से कहीं भी बैठा सकते थे। अब जो ए है, जो पहला लाइन छोड़े थे, ए एफ के दाएं ओर दूसरा बैठा है, एफ के दाएं ओर, तो एफ का दायां यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, जी मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा है। अब जी अगर किसी मेज के कोने पर नहीं बैठा है तो उसके लिए 2 ही जगह बचा, या तो वो यहाँ बैठेगा या तो वो यहाँ बैठेगा, 2 ही जगह पर जी बैठ सकता है। चलिए दोनों मान के चलते हैं, अभी दोनों जगह पर है, एक जी डैश। आगे बढ़ते हैं। जी मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा है, और एक बात बोल रहा है, और डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डी के दाएं ओर, डी के दाएं ओर। तो अब देखिए यहाँ पर डी के दाएं ओर जैसे ही बोल दिया दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी आ गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा ना, डी के दाएं ओर, तो डी के दाएं ओर कहाँ कहाँ जी अब बैठ सकता है? जी यहाँ बैठ सकता था, अब डी के दाएं ओर देख लेते हैं जरा सा। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि डी होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर जी है तो डी कहाँ होगा? इसके लिए डी को यहाँ होना होगा। ठीक है, तब डी के दाएं ओर यहाँ पर जी बैठेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि जी यहाँ होगा तो फिर डी कहाँ होगा? तो फिर डी को यहाँ होना होगा,
जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बना, तो हम लोग अभी आगे एक और नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग अभी और नहीं बनाएंगे। तो जी हमारा यहाँ नहीं हो सकता है, जी हमारा सिर्फ यहीं पर हो सकता है, ठीक है। जी हमारा सिर्फ यहीं पर हो सकता है, क्योंकि साथ साथ ये भी बोला गया है कि डी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। जी का 2 स्थान था, एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ। तो यहाँ पर जब जी किए तो यहाँ पर हम लोग का डी बैठ गया और डी के दाएं दूसरे स्थान पर जी आ गया। लेकिन जब यहाँ पर जी कर रहे हैं तो उसके लिए डी हमें यहाँ बैठाना होगा, जो कि संभव नहीं है। और यदि संभव नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी हमारे बन नहीं रही है। तो अच्छा बात है, पॉसिबिलिटी जब नहीं बनेगा तो अच्छा बात है, कम पॉसिबिलिटीज़ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था? डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और बी के बीच में केवल 2 लोग हैं। डी और बी के बीच में केवल 2 लोग हैं। अब देखिए डी यहाँ है, 2 लोग हटाइए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक तो बी यहाँ आ सकता है, पहला बात। दूसरा, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस तरफ भी तो आ सकता है, 1 2 और यहाँ पे बी आ जाए, तो हम बोलेंगे बिल्कुल यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? पॉसिबिलिटी फिर हो गया। एक लाइन आगे पढ़ते हैं। अगर बी कैंसिल हो जाएगा तब तो ठीक है, कैंसिल नहीं होगा तो हम लोग को एक और वर्ग बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अब जो सी है वो जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। तो जी के बगल में अगर नहीं बैठा है तो वो कहाँ कहाँ बैठ सकता है? देखिए एक तो सी यहाँ बैठ सकता है, दूसरा सी यहाँ बैठ सकता है, तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस के लिए? एक और जल्दी से वर्ग बना लेंगे और इसमें सब कुछ प्लॉटिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जी था हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए है और कुछ नहीं है। चलिए इसको एरो खाली खींच देते हैं। अब एक बी मान लेते हैं कि कोई एक बी को मिटा देते हैं। चलिए एक बी ये वाला मिटा देते हैं और इस बी को नीचे ले आते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये वाला मान लिए, एक पॉसिबिलिटी ये वाला मान लिए। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सी जो है जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। अब अगर सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है तो सी कहाँ कहाँ बैठ सकता है? देखिए ऊपर वाले फिगर में देखेंगे तो सी के लिए 2 स्थान है। एक तो सी यहाँ बैठ सकता है, दूसरा सी यहाँ बैठ सकता है, सी डैश। दूसरे वाले फिगर में देखेंगे तो सी एक ही जगह है सी के बैठने के लिए, सी सिर्फ यहीं बैठ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एच बी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बी के बाएं कहाँ हो जाएगा? पहला फिगर में यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ पर एच हो जाएगा बी के बाएं, और यहाँ पर बी जो है बी के बाएं एच यहाँ आ जाएगा दूसरे स्थान पर। इसके बाद क्या बोल रहा है? ई जो है जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। ई जो है जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, ई। तो ई अगर जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है तो ई को ना ही हम यहाँ बैठा सकते हैं बी और एच की जगह पे, यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहाँ बैठ भी नहीं सकता है। तो ई कहाँ कहाँ बैठ सकता है? जी या एफ के बगल में नहीं बैठा है तो ई को हम लोग फिर यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, ना ही बी के जगह पे ना ही सी के। रेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं और ना ही यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जगह क्या है? एफ या जी के बगल वाला जगह है। तो हम लोग कहाँ बैठा सकते हैं? पहला वाला फिगर में, क्योंकि पहले वाला फिगर में हमारा 2 सी है तो एक सी तो गलत होना ही है। तो इसका मतलब है जो ई बैठेगा हमारा वो ई हमारा यहाँ पर बैठेगा पहले वाले फिगर में। दूसरा वाला फिगर देख लेते हैं, कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। ई जो है जी या एफ के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो इसमें तो एक ही जगह बैठा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ई जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये जी के बगल में हो गया, क्योंकि ये जी के बगल में हो गया। तो ये वाला डेटा हमारा गलत हो गया, तो ऊपर वाला सही हो गया। अब इसके आधार पे जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब दे देना है। देखिए कौन भुजा के मध्य में बैठा हुआ है? एच डी ई सी, एच डी ई सी ऑप्शन में है। एच डी ई सी, एच नहीं है, डी है, ई नहीं है, सी नहीं है, डी है। तो डी आंसर हो जाएगा। डी बीच में बैठा हुआ है, डी हमारा बीच में बैठा हुआ है, डी हमारा बीच में है। कौन वर्ग के कोने पर बैठा हुआ है? डी जी ई एफ, डी जी ई एफ। चलिए देख लेते हैं डी जी ई एफ में। डी तो नहीं, जी भी नहीं, एफ भी नहीं, ई जो है हमारा
कोना पर बैठा हुआ है, तो ई सही हो जाएगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है एफ के ठीक दाएं कौन है, एफ के ठीक दाएं कौन है, एफ के ठीक दाएं यहाँ पर सी है, सी सी सी, चलिए सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 दोस्त, एक वर्गाकार टेबल, फिर से वर्गाकार टेबल ही है, चलिए इसको भी बना लेते हैं, एक वर्गाकार टेबल। चलिए क्या क्या है इसमें, पी क्यू आर एस टी, सब के सब कहाँ देख रहे हैं, पहले ये देखना जरूरी है। 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं और 4 प्रत्येक भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। जो 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर करके मुंह बैठे हैं, बाकी 4 केंद्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। जो कोना पर जो लोग बैठा हुआ है वो केंद्र की तरफ देख रहा है, तो ये लोग कोना पर जो बैठा हुआ है ये लोग कहाँ देख रहा है, ये लोग केंद्र की तरफ देख रहा है, और बाकी 4 दोस्त जो है वो केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहा है। ये लोग क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहा है, ठीक है। ये बाकी 4 केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहा है, बाकी ऊपर का पूरा डेटा का कोई मतलब है नहीं। चलिए अब एक सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, पी कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र की ओर मुँह करके, वो भी के दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पी को कहीं भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, केंद्र की तरफ देख रहा था। अब भी को यहाँ कर देते हैं, या कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आपकी इच्छा है, बस वो वहाँ से क्या होना चाहिए, भी के दाहिने तरफ होना चाहिए तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग भी को करेंगे तो 1 2 3 तो पुर जाएगा, लेकिन क्या ये दाहिने तरफ है, तो ये दाहिने तरफ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा भी कहाँ हो सकता है हमारा, दूसरा भी हमारा इस जगह पर होगा, यहाँ से भी 3 पुर जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से हमारा दाहिने ओर भी है, ठीक है, भी यहाँ से क्या है हमारा, भी के दाहिने ओर पे पी है हमारा, तो ये हमारा लाइन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। टी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है वो भी के एकदम बगल में नहीं है। टी जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है और वो भी के बगल में नहीं है। अगर भी के बगल में नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो टी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो टी यहाँ हो जाएगा, टी कहाँ हो जाएगा, टी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भी और डब्लू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, भी यहाँ है और डब्लू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, तो यहाँ भी डब्लू हो सकता है, हम कहेंगे नीचे भी डब्लू हो सकता है। दोनों ही जगह पे अगर डब्लू को रखते हैं तो बीच में एक ही व्यक्ति आ रहा है, तो एक डब्लू को डब्लू डैश कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है, एस जो है क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं। क्यू जो है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। अब अगर क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो क्यू के लिए एक ही जगह है, वो है यहाँ, ठीक है। और एस जो है क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू का दाहिना किधर हो जाएगा, क्यू का दाहिना किधर हो जाएगा, अगर इस तरह से है तो, ठीक है। बायां इसका इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा इसका, बायां या दायां, इधर इसका दायां हो जाएगा। तो एस जो है क्यू के दाहिने तरफ, माफ़ कीजिएगा क्यू यहाँ भी तो बैठ सकता था, क्यू यहाँ भी बैठ सकता है और क्यू यहाँ भी बैठ सकता है, केंद्र की तरफ तो ये भी देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। तो क्यू के दाहिने तरफ इधर यहाँ टी आ जाता है दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर तो एस को हम लोग बैठा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, क्यू यहाँ पर नहीं आएगा। और जब क्यू यहाँ पर नहीं आएगा तो पक्का है क्यू के लिए बस एक ही जगह बचा, नीचे वाला ये, और इसके दाहिने और 2 देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग एस को आराम से बैठा भी सकते हैं। यहाँ पर एस हमारा विराजमान हो गया। लास्ट लाइन क्या है, आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठा है। आर जो है वो पी के बगल में नहीं बैठा है। अब अगर आर पी के बगल में नहीं बैठा है तो ये पक्का बात हो गया कि ना ही आर यहाँ पे बैठेगा और ना ही आर यहाँ पे बैठेगा। तो आर इसका मतलब पक्का है कि ये वाला डब्लू जो है हमारा ये गलत हो जाएगा, इसको हम लोग हटा के यहाँ पे आर कर देंगे और ये डब्लू हमारा सही हो जाएगा। अब रेस्ट कौन बच गया क्वेश्चन में देख लेते हैं। पी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, आर भी हो गया, एस हो गया, एस भी हो गया, टी हो गया, भी हो गया, डब्लू हो गया, वाई बाकी है, तो वाई को हम लोग जो बच गया यहाँ पे वाई होगा।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। टी और एस के बीच में कौन है, पहला क्वेश्चन है टी और एस के बीच में कौन है। तो टी और एस के बीच में तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे आर है, आर हो जाएगा हमारा आंसर। टी और एस के बीच में कौन है, आर है। डब्लू के ठीक दाएं कौन है, डब्लू के ठीक दाएं कौन है, डब्लू के दाएं। अब देखिए यहाँ पे बहुत बार लोग गलती कर देते हैं, डब्लू के दाएं बोल रहा है। आमतौर पे हम लोग का हमेशा क्वेश्चन ऐसे मिलता था, ठीक है, ऐसा मिलता था या ऐसा जो भी सर्कल वृत्त में। तो यहाँ पे लोग होता था, मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो ए के दाएं कौन है, यहाँ पे सी है। ऐसा नहीं है जब तक कि हमें ये क्लियर ना हो कि मुख किधर है, ठीक है, क्योंकि पहले हमेशा मुख इधर होता था केंद्र की तरफ, तो दाएं इसका इस तरफ होता था। लेकिन यहाँ पर मुख नीचे की तरफ है, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इसका दाएं पी की तरफ होगा, ठीक है। पलट जाता है जैसे ही, अगर मुख अगर पलटता है, जैसे आप ही अगर मेरी तरफ देख रहे हैं, अगर आप पलट जाइएगा तो आपका देखिएगा बायां दायां हो गया और दायां बायां हो गया। तो जैसे ही ये पलट गया तो इसका दायां जो है बायां हो जाएगा और बायां जो है दायां हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, डब्लू के ठीक दाएं कौन है, तो डब्लू के ठीक दाएं है, दाएं हो जाएगा ये वाला जो इसके बाएं में है, अभी हम लोग के बाएं में जो है, और डब्लू के हिसाब से देखिएगा तो दाएं में है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बताए थे, वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बताए हुए थे, दाएं के लिए क्या होता है, दाएं के लिए क्लॉकवाइज। अगर इसका देखिएगा घड़ी की दिशा में ये इस तरह से जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे यहाँ घूमेगा, तो इसका दायां किधर होगा, इस तरफ होगा। ऐसे भी चेक करने आपको बताए हुए थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पी। तो ये आंसर हो गया हमारा पी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। जय हिंद, जय भारत।